नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर के गौजानी क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि गौजानी क्षेत्र के ग्रामीणों ने पहले ही उप जिलाधिकारी रामनगर और तहसीलदार रामनगर को शिकायत दी थी कि कुछ लोग यूपी से आकर इस क्षेत्र में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं। नरेंद्र शर्मा के अनुसार ये पूरा इलाका फलपट्टी क्षेत्र में आता है, जहां नियमों के अनुसार ना तो प्लॉटिंग की अनुमति है और ना ही कॉलोनी निर्माण की। इसके बावजूद यहां न केवल प्लॉटिंग की गई बल्कि जमीन को दाखिल खारिज भी यूपी के लोगों के नाम पर कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब ये क्षेत्र फलपट्टी में दर्ज है तो फिर यहाँ इस तरह की गतिविधियां किसके संरक्षण में हो रही हैं। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि भविष्य में ये कॉलोनी पूरी तरह बस गई तो बगीचों के बीच स्थित इस कॉलोनी से निकलने वाले सीवरेज और गंदे पानी की निकासी कहाँ होगी, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने इसे पर्यावरण के लिए खतरा बताते हुए रेरा नियमों का खुला उल्लंघन करार दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये मामला प्राधिकरण के संज्ञान में है। इसके बावजूद मौके पर मकान खड़े हो चुके हैं और अब 3 के स्ट्रक्चर भी तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस मामले को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने कहा कि यहाँ सभी समुदायों के लोग लंबे समय से रहते आए हैं, लेकिन बाहर से आकर अवैध तरीके से बसने की शिकायतें मिल रही हैं। इस विषय में एसडीएम रामनगर को अवगत कराया गया है और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले पर उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में है। चंदन सिंह मेहता द्वारा अवगत कराया गया कि रामनगर के गौजानी क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर जमीन का विक्रय विशेष समुदाय के पक्ष में किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा फलपट्टी क्षेत्र में आता है। यदि वहां कॉलोनी बसाने या निर्माण कार्य की पुष्टि होती है तो इसकी जांच कर नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि खतौनी में जमीन की खरीद की जांच की जा रही है और यदि अवैध कॉलोनी विकसित पाई गई तो फलपट्टी नियमों के तहत उसे ध्वस्त करवाया जाएगा। चंदन सिंह, मेरे को ये दिखता है सर, जो कॉलोनी कट रही है इसके बगल पर दक्षिण की ओर बगीचा है मेरा, और उस बगीचे में कल को सिविल लाइन का जो गंदा पानी आएगा वो हमारे बगीचे में आएगा, जिससे कि उस सिविल लाइन से हमारे बगीचे के पेड़ों को नुकसान होगा और हमको नुकसान होगा। उसका कूड़ा का जो भी वो कॉलोनी वाले कूड़ा डालेंगे वो हमारे बगीचे में डालेंगे। उससे क्या होगा, हमारी ज़मीनें बेकार हो जाएंगी। पॉलीथीन से वैसी ज़मीनें को वो बेकार हो रही हैं। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस पर रोक लगाई जाए कॉलोनी में। ये गौजानी गांव है और इस गौजानी ग्राम सभा में यहाँ के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी रामनगर, तहसीलदार रामनगर को एक शिकायत की थी कि यहाँ पर कुछ लोग यूपी से आकर के यहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं और प्लॉट खरीद रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एक तो ये पूरा क्षेत्र जो है फलपट्टी का क्षेत्र में है। पहले तो इस फलपट्टी का क्षेत्र में जो है ये प्लॉटिंग कैसे हो गई और इसकी जो है दाखिल खारिज भी कर दी गई यूपी के लोगों के नाम पे। उसके बाद फिर ये जो है जो कॉलोनी बनाई जा रही है, ये पूरा जो है एक सुनियोजित षड्यंत्र है डेमोग्राफी चेंज करने का। और इसमें जिसके नाम पे ज़मीन है उसको बिचौलिया बना करके अन्य लोगों को ज़मीन सेल करवाई जा रही है। बिकवाने वाले कोई और हैं, बेचने वाला मालिक है खुद, और बिकवाने वाले कोई और हैं। और वो जो है एक एक कर करके यहाँ जो है यूपी से लोगों को ला रहे हैं और यहाँ पर जो है ला करके जो है यहाँ लोगों को बसा रहे हैं। चिंता का विषय, ग्रामीण के लोगों ने अपनी चिंता जो व्यक्त की है वो ये व्यक्त की कि आने वाले समय में अगर ये कॉलोनी बस गई और ये बगीचे के बीचों बीच में कॉलोनी है तो इसका जो सीवरेज है, जो गंदा पानी आएगा, जो सीवरेज है वो कहाँ जाएगा ये पता नहीं है। ये रेरा के नियमों का खुल्ला उल्लंघन है। कल जो है इस मामले में जो है जो हमारे प्राधिकरण के सचिव हैं अपने विजय नाथ शुक्ला जी, उनके संज्ञान में लाया हूँ और उन्हें इसके सभी डॉक्यूमेंट हमसे मांगे थे, हमने उनको भेज दिए हैं। और शीघ्र ही जो है इस मामले को जो है उत्तराखंड सरकार के जो है संज्ञान में भी लाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया जाएगा कि इस प्रकार की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है और जिसकी अनदेखी प्रशासन खुद कर रहा है, तो इसको जो है उनके संज्ञान में लाएंगे। देखिए, एक प्रार्थना पत्र मुझे संज्ञान में लाया गया आज कि चंदन सिंह मेहरा के द्वारा इसमें अवगत कराया गया था कि गौजानी के एक क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा जो है जानबूझ करके ज़मीन को किसी विशेष समुदाय के पक्ष में विक्रय किया जा रहा है। और चूँकि गौजानी एक फलपट्टी क्षेत्र भी है, अगर वहाँ पर एक कॉलोनी बसने की जो बात है वो निम्न उसमें अगर की जा रही है तो वो वास्तव में गलत है।
इस पर हम लोग जांच करवा करके सारी चीज़ों को रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम दृष्टया जो खतौनी में देखा गया, इसमें एक आध लोगों ने ही इसमें ज़मीन खरीदी हुई दिख रही है, और क्या इनकी तरफ मौके पर कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा है या इसको फर्दर बेच करके कोई कॉलोनी स्वरूप बनाया जा रहा है, ये एक जांच का विषय होता है। कि अगर वास्तव में कॉलोनी स्वरूप वहाँ डेवलप की जा रही होगी तो डेफिनेटली इसको हम लोग फलपट्टी के नियम के तहत जो है इसको ध्वस्त भी कराएंगे। आपको बता दें कि रामनगर के गौजानी क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही एक प्लॉटिंग के मामले में अब कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने जहां एक और प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डेमोग्राफी चेंज करने के भी आरोप लगाते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि गौजानी क्षेत्र में एक स्थान पर प्लॉटिंग की कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि यूपी के कुछ लोग यहाँ पर आकर प्लॉटिंग कर रहे हैं। यह मामला एसडीएम रामनगर के संज्ञान में भी आया है, जहाँ एक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में जो है आरोप लगाया है कि पूरी तरह, क्योंकि जो ये क्षेत्र है फलपट्टी क्षेत्र में आता है और यहाँ अवैध रूप से किस प्रकार से जो है पेड़ों का भी जो है संभावना जताई जा रही है कि पेड़ों का कटान भी किया गया था, और उसके बाद जो है सभी नियमों को तार कर यहाँ पर प्लॉटिंग विकसित की जा रही है। मामला एसडीएम प्रमोद कुमार के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इस मामले को गंभीर बताया और उन्होंने बताया कि इसकी खसरा खतौनी भी चेक की गई है, जिसमें बताया गया है कि कुछ लोगों ने इस ज़मीन को भी खरीदा। उन्होंने बताया कि कुछ यूपी के लोगों द्वारा यहाँ पर जो है ज़मीन खरीद के प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है, और फलपट्टी क्षेत्र में यह क्षेत्र आता है कि किस प्रकार नियमित तरीके से यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी जांच की जाएगी। तो भाई उन्होंने बताया, एसडीएम प्रमोद कुमार का कहना है कि जो ज़मीन बेची जा रही है प्लॉटिंग के तौर पर, वो विशेष समुदाय के लोगों को बेची जा रही है। मामला भी संज्ञान में आया। उन्होंने बताया कि सभी मामलों पर एक विस्तार से जाँच की जाएगी, और उन्होंने बताया मामला बेहद गंभीर है। यदि नियम विरुद्ध तरीके से इसके यहाँ पर अगर जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है या प्लॉटिंग जो हुई है या जो ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई है, कोई भी अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उन्होंने बताया कि जो निर्माण कार्य चल रहा है उसे ध्वस्तीकरण कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रामनगर में अगर देखा जाए तो इस मामले में डेमोग्राफी चेंज के आरोप भी जो है लगातार लग रहा है। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, यह भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये खबर आपके लिए तैयार किया हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।